everyone. You have already studied the present tense, but today you will learn something new about the present tense. So we would start from simple sentence which related to present tense, and the first tense is here we only use the simple subject then first form of verb. Okay, so one thing which is very important for present indefinite tense, and the thing is that we use habitual sentences here, your habits, because the things you do every day, that is all your habits. So we discuss here our habits. Okay, we write the, if I say, so here we use that मैं उठती हूँ, I get up. मैं उठती हूँ, I get up. वो जाती है, she goes. वो आते हैं, they come. तुम काम करती हो, you do work. तुम जॉब करती हो, you do job. So you can create many sentences related to present indefinite tense. Here are some logical things. The first thing is that we discuss here the first person, the second person, and the third person. I explain it in Urdu for your better understand. हमारे पास 3 किस्म के लोग होते हैं. फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करने वाला होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ आप बात कर रहे होते हो, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हो. यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है, अगर हम मौजूदा दौर की बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल है. हम सिर्फ सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, विच इज वेरी इजी. बट यहाँ पर कुछ लॉजिकल चीजें इस तरह की है कि जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन लाइक मी, आई, जब हम आई का यूज करते हैं तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. आइदर देन हम उसके साथ कुछ भी एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं. रादर देन जब हम लोग किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एस या ईएस का इजाफा करते हैं. वो उस सूरत में करते हैं अगर हमारा थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर भी हो. लेट्स से me Farnaz, you students, and the other one name is Ali, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, he is a third person. जो वो थर्ड पर्सन है अली, उसके बारे में अगर हम कोई जुमला बनाएंगे इन अ प्रेजेंट सेंस तो क्या होगा, हमारा उसके काम के साथ यानी उसके वर्ड के साथ हमारा एस या ईएस का आना लाजमी है, डेफिनेटली हम यूज करेंगे. सो अगर मैं कहती हूँ वो उठता है, इसकी जगह अगर मैं बोलूँ कि वो उठता है, अब यहाँ पर ना चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है. अगर आप लोग समझे, वो उठता है तो क्या हो जाएगा, he gets up. क्या हो जाएगा, he gets up, because वो जो है ये थर्ड पर्सन है, और यहाँ जब मैं का जिक्र कर रही थी तो मैं फर्स्ट पर्सन थी, मैं अपने बारे में बात कर रही थी. एंड जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे थर्ड पर्सन है और साथ ही साथ वो सिंगुलर भी हो, तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं. इट्स अप टू यू कि आपको स्पेलिंग्स देखनी होती है कि हमें एस लगाना चाहिए या हमें ईएस लगाना चाहिए. इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो बहुत डीपली है, उसको भी समझेंगे. लेकिन फिलहाल यहाँ तक ये समझें कि हमें जो है अगर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो हमें क्या लगाना होगा, एस या ईएस का इजाफा करना होगा, रादर देन हम लोग सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं. इसके अलावा अगर थर्ड पर्सन है और वो प्लूरल है यानी वो बहुत सारे लोग हैं तो क्या होगा, अगर मैं बोलती हूँ वो उठता की जगह मैं कर दूं उठते हैं तो क्या आ जाएगा, दे गेट अप. देखें यहाँ कोई भी एस या ईएस यूज नहीं हुआ, बिकॉज थर्ड पर्सन इज प्लूरल. जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर नहीं है, बल्कि वो क्या है, बहुत सारे हैं, प्लूरल है. आई थिंक it is enough for this day. You should practice, you should write sentences, और जितना कुछ आपके माइंड में आए, just write and practice in English, write in English, get up in English, sit in English, go in English, thinking in English, everything do in English. Then I guarantee you will speak English within 2 weeks. Thank you.